हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का लेक्चर जो है क्लास 9 के फिजिक्स का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था रेस्ट एंड मोशन के बारे में। आज करेंगे डिस्कस स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। And this is all about me. I am Abhishek and I have done my M.Tech from IIT पटना। और हम स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी को पहले डिफाइन करते हैं। ए क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसका की पॉइंट, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी इसका एग्जाम्पल है। और ये मैग्नीट्यूड होने के चलते इसमें हम सिंपल रूल ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दो क्वांटिटीज़ है, दो सेम क्वांटिटीज़ है, मास का दो सेम क्वांटिटीज़ है, जैसे कि 8 kg है और 5 kg है। अगर दोनों को टाई करें फिर बोलेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ मास कितना होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, बोलेंगे 13 kg हो गया। तो इस तरह से हम सिंपल रूल जो है, जो अर्थमेटिक में हम यूज़ करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे? स्केलर क्वांटिटी जो रहेगा वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप स्केलर क्वांटिटीज़ आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। उसके बाद है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी से अलग करती है वो है डायरेक्शन इसका। और इसका क्या डिफिनेशन है? ए क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दैट फॉलोज द सेम रूल ऑफ एडिशन एज डिस्प्लेसमेंट डू इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल क्या? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स और भी एग्जांपल हो सकता है। इसको हम डिटेल में समझते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। तो हम लोग थोड़ा इसको जो डिटेल में समझते हैं, इसको हम लिखते कैसे हैं, इसका डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, उसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, कोई ए है और ये बी पॉइंट पे गया और फिर बी से सी पॉइंट पे गया, ए से बी, बी से सी, और इसका हम नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ए सी हो जाएगा। और अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको मैं मान लिया हूँ 1 मीटर का है और ये भी 1 मीटर का है। तो ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा? √2 मीटर हो जाएगा। और ये एंगल है 1 मीटर, 1 मीटर एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसके डायरेक्शन को बताना चाहते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको हम एनालॉगस टर्म लेंगे ए ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्ट फ्रॉम बी, टर्न टुवर्ड्स ए। बी से स्टार्ट करना है, ए की तरफ जाना है। जैसे यहाँ ईस्ट के, यहाँ बी क्या है? ईस्ट है, बी है, और ए क्या है? नॉर्थ है। जैसे यहाँ पे है ईस्ट की तरफ जाना है और नॉर्थ की तरफ मुड़ना है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और इसको ए और बी से हम याद कर सकते हैं कि बी क्या है? बी से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम बी, और ये टर्न टुवर्ड्स ए, ये चीज़ लेना है हमको। आई होप ये आपको बढ़िया समझ। फिर आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि इसका टोटल अगर कंप्लीट बताएं क्या, √2 मीटर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये कंप्लीट हो जाएगा कि अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई किसी को, और यहाँ पे ये क्या हो गया? मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया? मेरा डायरेक्शन हो गया। आई होप ये आपको बढ़िया समझ में आएगा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो सबसे पहले हमको रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ये आपको लेना पड़ेगा। जैसे ये है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही, आपको ये बताना पड़ेगा ये ओरिजिन है। इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, RP। ये आपको बोलना पड़ेगा ये ओरिजिन है। तो अगर हम इसको हम और
डिस्क्राइब करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसमें क्या है कि अगर पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट ए गिवन टाइम वी हैव टू स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन इसका डिस्टेंस क्या है, और ये भी स्पेसिफाई करना वेदर इट इज़ इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन द नेगेटिव डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम द ओरिजिन। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाता हूँ, क्या, स्ट्रेट लाइन डायग्राम, स्ट्रेट लाइन बना दिया। ये ओरिजिन है, ये 1 है, 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये -5 है। अगर मैं बोलूँ x = 2 मीटर, अगर ये इसका यूनिट मीटर में लिया हूँ, अगर 2 मीटर, इसका मतलब क्या हो गया, 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन इन दिस, 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, और ये पता चल रहा है कि कौन से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 2 मीटर किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये बोलो x = 3 मीटर, तो ये क्या होगा, 3 मीटर इन दी नेगेटिव डायरेक्शन, ये लिखना पड़ेगा यहाँ, आप लिख सकते हैं 3 मीटर इन दी नेगेटिव डायरेक्शन, 2 मीटर इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसका पूरा जो स्लाइड जो बोलना चाहता है वो यही बोलना चाह रहा है कि आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, एक ओरिजिन बनाएं, ओरिजिन में, और उसके बाद एक जो लेंथ है वो लेना पड़ेगा आपको, और उसके बाद ये बताना पड़ेगा कि x कहाँ पे है, अगर 2 मीटर है, 3 मीटर है, जो भी ले रहे हैं आप, तो वो है किधर है, उसका जो साइन है वो बता रहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में। आई होप ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। उसके बाद है डिस्टेंस, ये आप भी जानते होंगे, इसको मैं डिफाइन किया, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स एंडिंग पॉइंट। पाथ जितना कवर करेगा वही उसका डिस्टेंस हो जाता है। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। जैसे ये पाथ होता है, ये पाथ ही जोड़ना, जैसे मान लो कि ये 5 मीटर, सब बराबर लग रहा है तो इक्वल ले लेते हैं, 5 मीटर 5 मीटर, ये 5 मीटर, तो कितना होगा टोटल पाथ कवर्ड, कितना होगा 15 मीटर हो जाएगा, टोटल पाथ कवर्ड 15 मीटर हो गया। तो ये पाथ ही लेना है हमेशा। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। आई होप ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। इसमें इसका की पॉइंट क्या है, की वर्ड है इसका स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसा यूनिट मीटर है। क्या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो पाथ है, ये पहले बताया, ये पाथ था, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो गया। ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा जो है इसी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और है कि क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे पिछले में बनाया था। ये 90 डिग्री है, ए है, बी है और सी है। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये √2 मीटर हो गया। हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्ले। इसमें ए से बी, बी से सी है, इसका जो है नेट जो है क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हो जाएगा √2 मीटर। कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 2 मीटर। तो आपको पता चल गया क्या हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें क्या है बड़ा है किससे, जो डिस्टेंस है वो क्या है बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। ये बड़ा है ना, ये बड़ा हो गया। लेकिन अगर आप ए पॉइंट पे हैं और पहुंच गए हैं बी पॉइंट पे, ए पॉइंट बी पॉइंट पे, और ये x = 2 मीटर है, तो इस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो इक्वल्स टू होगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि 2 मीटर के बराबर होगा। लेकिन आप होम में हैं, होम से जाते हैं इंस्टीट्यूट और फिर होम आ जाते हैं, तो उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट होम में है
और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट 0 आया, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप ये भी यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ये तो स्टार्ट का पॉइंट था जो पहले भी डिस्कस किया हूँ। यहाँ क्या है, जो है डिस्टेंस होता है वो दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू, और एक बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, हमेशा नहीं कर सकते हैं बड़ा सकता है, इक्वल है, क्योंकि इस केस में इक्वल है। इसीलिए आई होप ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, क्यों होता है। उसके बाद है टू डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन वी नीड टू स्पेसिफाई। तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा हाउ फार द फाइनल पोजिशन इज फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। उसके बाद ये भी बताना पड़ेगा द डायरेक्शन इन विच द फाइनल पोजिशन इज एज सीन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, ये भी बताना पड़ेगा आपको, अगर आपका एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन में जा रहा है तो इसको जो है डिटेल में बताने के लिए, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से है, यहाँ से हमको आवश्यकता पड़ेगी नया स्लाइड का। नया स्लाइड में यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, न्यू स्लाइड, और यहाँ से मैं बताता हूँ कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन खींचा और ये ओरिजिन है और ये 1 है, 2 है और ये 3 है, ये 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन मोशन, तो उसमें क्या है, फाइनल x जो लेते हैं, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये तो ले रहे हैं, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो इसमें क्या लेना पड़ रहा है कि 1 2 3 4 है। तो यहाँ से हम अगर A पॉइंट यहाँ लें और यहाँ ले B पॉइंट, 1 पे है और 4 पे है B पॉइंट, अगर मैं कहें कि A से B जा रहा हूँ, जैसा कि इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, तो कितना होता है डिस्प्लेसमेंट, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। अगर ये लेंथ मीटर में लिया हूँ 3 मीटर हो जाएगा। अगर बोल रहा हूँ B से A जा रहा हूँ तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, 1 - 4 - 3 मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ जो आया डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव आया, यहाँ जो आया डिस्प्लेसमेंट वो निगेटिव आया नेगेटिव। तो यहाँ से यही पता कर रहा है कि, और देखिए, और निगेटिव क्या बता रहा है यहाँ पे, निगेटिव ये बता रहा है कि आपका फाइनल पोजीशन किधर है। जैसे ये आया है पॉजिटिव A से B जा रहा है, जो फाइनल पोजीशन है ये मेरा A से B के टाइम में B मेरा फाइनल पोजीशन है। B बता रहा है कि A से आप राइट साइड में हैं, लेकिन जो निगेटिव है ये बता रहा है B से A आ रहे हैं, तो बता रहा है कि A जो फाइनल पोजीशन है इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट में है। ये AB इंडिकेट कर। और एक चीज़ और बता रहा है, साइन से ये चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, साइन से पता कर पा रहे हैं कि इधर है कि उधर है। लेकिन क्या स्पेस में वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, हम स्पेस की और अब बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन था ना, अब हम बात करें स्पेस का। इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन और स्पेस, द direction of the displacement cannot be represented by plus or minus sign because there are infinitely many possible directions from the initial position। कोई स्पेस में है तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव से हम ये नहीं बता सकते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस में या प्लेन में इनिशियल पोजीशन से बहुत सारे डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ नहीं बता सकते हैं। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।